कहाँ सबका नसीब होता है और सस्ती मौत जिसको मिल जाए वही तो गरीब होता है। यहाँ 3-3 4-4 बड़े बड़े नेता हैं, लमका लमका है, हेते लमका लमका वाला गाड़ी वाला आया है लोग, लमका लमका गाड़ी वाला, लेकिन फोटो खिंचवा के चल दिया है लोग। अरे भाई 5-5 हज़ार रुपया दे देता लोग तो 3 आदमी आया 5-5 हज़ार दे दिया रहता लोग तो 15-15 हज़ार उसके सुख श्राद्ध में उसका काम आ जाता। तो दिल्ली और पटना के एसी कमरा में बैठ के और वहीं से हम गरीबों का भविष्य तय करते हैं कि तू बड़े फलानवा, तू बड़े चिलानवा, तू वही औकात में रह। कि वो सब खाली किताब में पढ़ा है कि व्हाट इज़ गरीब, व्हाट इज़ पुअर, खाली किताब में पढ़ा है, किताब में। वो सब समाज में आके नहीं देखा, उस समाज में खाली आता है 5 साल में एक बार वोट लेने। शराबबंदी वाले बिहार में लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है। कभी छपरा वाला कांड आपने सुना होगा, आज पूर्वी चंपारण में फिर इसी तरह का घटना सामने आया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिकेत रंजन है जो कि समाज सेवी है, यहाँ पर आए हैं। क्या कुछ आपको पूरा मामला का पता चला है? अच्छी सुविधा मिल जाए, कहाँ सबका नसीब होता है और सस्ती मौत जिसको मिल जाए वही तो गरीब होता है, वही गरीब होता है। और इसी को कहा जाता है सस्ती मौत। कुछ लोग बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, बड़े बड़े नेता, समाज के लिए देश के लिए कुछ नहीं कहते हैं, तभी उनको माला पहना के शहीद बता दिया जाता है, तिरंगा उड़ा दिया जाता है। और वो लोग जो उनको उस काबिल बनाते हैं, यही झोपड़पट्टी वाले, यही मड़ई और टाट वाले घर वाले, उनको सांसद बनाने का काम करते हैं, उनको मंत्री बनाने का काम करते हैं, विधायक बनाने का काम करते हैं। और यही लोग सत्ता के लालच में जब दिल्ली चले जाते हैं, पटना चले जाते हैं, तो दिल्ली और पटना के एसी कमरा में बैठ के और वहीं से हम गरीबों का भविष्य तय करते हैं कि तू बड़े फलानवा, तू बड़े चिलानवा, तू वही औकात में रह। और वहीं हम लोग का औकात तय, हम लोग उनका नसीब तय करते हैं और वो लोग पटना और दिल्ली जाके हमारा औकात तय करते हैं। ये तकलीफ़, ये दुख कोई और नहीं समझेगा। वो जो 7-8 साल का जो बच्चा था, उसका तकलीफ पटना और दिल्ली में एसी में बैठने वाला नहीं समझ सकता है, क्योंकि वो सब खाली किताब में पढ़ा है कि व्हाट इज़ गरीब, व्हाट इज़ पुअर, खाली किताब में पढ़ा है, किताब में। वो सब समाज में आके नहीं देखा, उस समाज में खाली आता है 5 साल में एक बार वोट लेने, उसके अलावा समाज में नहीं आता। आज जो बच्चा अनाथ हुआ है, आज उस बच्चा के आगे पीछे कोई नहीं है। उसकी 3 बहनें हैं, एक बहन सयानी है जिसका अगले महीने में शादी होने वाला है। यहाँ 3-3 4-4 बड़े बड़े नेता हैं, लमका लमका है, हेते लमका लमका वाला गाड़ी वाला आया है लोग, लमका लमका गाड़ी वाला, लेकिन फोटो खिंचवा के चल दिया है लोग। अरे भाई 5-5 हज़ार रुपया दे देता लोग तो 3 आदमी आया 5-5 हज़ार दे दिया रहता लोग तो 15-15 हज़ार उसके सुख श्राद्ध में उसका काम आ जाता। अरे 5-5 हज़ार तो छोड़िए, कफन के लिए सुनने में आया कि कफन के लिए भी 500-500 रुपये ये लोग नहीं दिया है। तकलीफ होगा कि नहीं होगा? हमको खबर मिला है, हम देखे, हम सदर अस्पताल में गए हैं, वहाँ 8 आदमी दारू वाला मिला है। हमको वीडियो बनाए हैं, सबूत के साथ, रिकॉर्डिंग के साथ उनका स्टेटमेंट भी डाले हैं। 8 आदमी के आंखें से नहीं दिख रहा है। तो हम पूछे कि कहाँ आँख से नहीं खेलो भाई, तो बोलू मिल गए कल सांझ के तब पी लेनी। काते मिल गए तो 20 रुपये में दारू मिलल, तो 20 रुपये में तारा मिल गया, तो हाँ तो मिल गया तो 2 गो ले लेनी। तो भाई तू बीमार बड़ा, तू पी ले, तो तोर पत्नी क्या बीमार बनी, तो बोलू 1 गिलास वो लेके पी ले रहे। अब पति पत्नी दोनों आदमी के आँख से नहीं खेलोगा, दोनों आदमी बेड पर सदर अस्पताल मोतिहारी में भर्ती है। तो जाके सदर अस्पताल मोतिहारी के यहाँ के जो भी आला लोग हैं, सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, वो सदर अस्पताल में भर्ती, उस आदमी से जाके बात करिए और पूछिए अगर दारू तुम बिहार में बंद है तो मिला कहाँ से, मिला तो तुमको दिया कौन, और जो दिया है, जो बेचा है, उस पर जाके कार्रवाई करवाइए। मरने वाला कहाँ से बताएगा? अब ये लोग आके मरने वाले के परिवार वाले से पूछ रहे हैं कि बताई ना कहाँ मिला था, बताई ना कहाँ मिला था। तो ये लोग कहाँ जानता है कि बताई ना कहाँ मिला था? पूछना आपको है तो जाके मरने वाले से मत पूछिए, जो जिंदा अस्पताल में इलाज चल रहा है उससे पूछिए कि कहाँ से मिला है और पकड़िए उनको, अगर आपके पास अगर उतना व्यवस्था है तो। क्या लग रहा है बिहार में शराबबंदी सफल हो सकता है? कानून सब सफल होता है, लेकिन अच्छा नियत से प्रयास होता है। तो आप कानून खाली लगा दीजिएगा, उसके इम्प्लीमेंट करबे नहीं करिएगा ग्राउंड लेवल पे, तो कहाँ से कुछ होगा? कोई भी कानून बनता है तो समाज के सुधार के लिए मजबूत करने के लिए होता है, तो उस पर काम नहीं करिएगा तो कहाँ से होगा? तो ये लोग केवल कानून बनाने वाले हैं, ये लोग उसको पूरा करने वाले नहीं हैं। यहाँ के सांसद राधा मोहन सिंह भी आए हैं, बहुत यहाँ पे आरजेडी के नेता भी लोग आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता लोग आए हैं। मुझे शिकायत तो दोनों पार्टियों के नेताओं से है। हम एक पार्टी के नेता का विरोध नहीं करेंगे, हमको शिकायत दोनों पार्टियों के नेताओं से है कि आए थे तो कम से कम गरीब सबके हाथ में 5-5 हज़ार रुपया और दे देते तो बहुत पुण्य मिलता, कम से कम ये लोग का कुछ काम हो जाता, ये लोग का सुख श्राद्ध हो जाता। तो हमको शिकायत दोनों आदमी से है। किसी नेता पर खास हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हमको ये लोग कुछ नहीं किया, लेकिन मैं किसी पद पर नहीं हूँ, फिर भी मैंने हमसे जो हो पाया हमने कहा है कि श्राद्ध में भी 2 दिन पहले 10-71 के दिन आके कुछ हम लोग का मदद करेंगे। और उसके अलावा इनके लड़की का शादी होने वाला है ध्रुव पासवान जी का, तो हमसे जो हो पाएगा, जो भी बराती आएगा, हमने बोला है कि शादी का खर्चा टोटल तो हम नहीं दे पाएंगे, न कोनो पद पर है न कोनो काम है, तो लेकिन नाश्ता का जो खर्चा होगा बरातिया का, 100 गो चाहे 200 आए चाहे 1000 आवे, वो नाश्ता का टोटल खर्चा जिम्मेवारी हमारा रहेगा।
हम उतना मदद करेंगे इस परिवार का। चलिए बहुत बहुत और इतना ही नहीं, एक लास्ट और भी हमने वादा इनसे किया है कि 5-5 लाख रुपए अगर मुआवजा सरकार इनको नहीं देती है तो परिवार वाला अगर कहेगा, साथ खड़ा होगा, तो इनके लिए आंदोलन भी करने का काम, तो इकलौता हम लोग बैठने का काम करेंगे आंदोलन पर और आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।